एमपी पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री 3 से 4 दिन देरी से होने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17-18 जून तक मानसून प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में पहुंच सकता है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। छतरपुर में प्रशासन ने बारिश से पहले जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। राजस्व, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी और पुलिस की संयुक्त टीम ने चिन्हित भवनों को ध्वस्त किया। अधिकारियों का कहना है कि इन भवनों को लेकर पहले भी कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन सुधार नहीं हुआ। बारिश के दौरान इनके गिरने से बड़ा हादसा होने की आशंका थी, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई की गई। गौसंवर्धन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर प्रवीण शिंदे पर गौशाला निवेशकों और सामाजिक संगठनों ने अभद्र व्यवहार और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने बैठक के दौरान टेंडर निरस्त करने जैसी बातें कही थीं। मामले में ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार दीक्षित ने मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत भेजकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। दतिया में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करते हुए पुलिस करीब 5 किलोमीटर तक दौड़ी। कार्रवाई से बचने के लिए चालक तेज रफ्तार से वाहन भगाता रहा, लेकिन घेराबंदी होने पर चलते ट्रैक्टर से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली खेत में पलट गए। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। घटना का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें पुलिस और फ्लाइंग टीम पीछा करती नजर आ रही है। भोपाल और ग्वालियर के बीच नया 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 75 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। यात्रा समय भी 7-8 घंटे से घटकर लगभग 5.5 घंटे रह जाएगा। एमपीआरडीसी इस परियोजना को बीओटी मॉडल पर विकसित करेगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। मऊगंज जिले के करही गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों से हुई इस झड़प में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुना के बूढ़े बालाजी और श्रीराम कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई होने से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूषित पानी की वजह से बच्चों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और पीलिया जैसे लक्षण सामने आए हैं। कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। धार जिले के जेतपुरा बाईपास पर गौ सेवकों ने गायों से भरे एक ट्राले को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जांच में ट्राले में कुल 14 गायें मिलीं, जिनमें से 1 मृत थी, जबकि 13 को सुरक्षित बचा लिया गया। सूचना के आधार पर गौ रक्षा टीम ने वाहन को रोका था। पुलिस ने ट्राला जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक यात्री बस से 782.5 किलो सलाई गोंद जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने बस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर आगे बढ़ गया। पीछा करने के बाद बस को रोका गया और तलाशी में डिक्की से बड़ी मात्रा में सलाई गोंद बरामद हुई। बस को जब्त कर लिया गया है, जबकि यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बड़वानी जिले में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल ने प्रशासनिक और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उप निरीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर तक के कर्मचारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत की गई है, जिसमें लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को अन्य जगहों पर भेजने के निर्देश दिए गए थे।
खरगोन जिले की बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना की टेस्टिंग सफल रही है। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना के तहत नवलपुरा तालाब तक पानी बेहतर दबाव के साथ पहुंचाया गया। इससे आसपास के कई गांवों और खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। किसानों ने इसे बड़ी राहत बताया है और मांग की है कि बारिश से पहले शेष कार्य भी जल्द पूरे किए जाएं। पुरुषोत्तम मास और प्रदोष व्रत के विशेष संयोग पर विंध्य क्षेत्र के प्रसिद्ध देवतालाब शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह मंदिर के पट खुलते ही दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग गईं। हजारों भक्तों ने भगवान शिव का पूजन कर सुख समृद्धि और परिवार के मंगल की कामना की। मंदिर परिसर दिन भर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गूंजता रहा। उज्जैन में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा चुनाव से जुड़े विवाद को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। टावर चौक पर पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया और कार्यक्रम शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। दमोह जिले के गैसाबाद में व्यारमा नदी पर 21 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पुल करीब 8 महीने बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है। पुल के शुरू होने से दमोह और पन्ना जिलों के बीच आवागमन फिर से सुगम हो गया है। जनप्रतिनिधियों ने पुल का निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लंबे समय से बंद पड़े इस मार्ग के खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। विदिशा जिले के सुगना खेड़ी गांव में जमीन की नपति के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया। कहासुनी बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी फर से चल गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर में नमो वन सिटी फॉरेस्ट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। 4 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाले इस नगर वन में 4399 पौधे लगाए जाएंगे। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह वन शहर के ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करेगा। पौधों की सुरक्षा और देख-रेख की जिम्मेदारी भी तय की गई है। छतरपुर के नौगांव क्षेत्र में बीएसएनएल की केबल लाइन बिछाने के दौरान कर्मचारियों से मारपीट और काम में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपियों ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को धमकाया, काम बंद कराने का दबाव बनाया और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में इस्तेमाल की गई महिंद्रा थार गाड़ी भी जब्त कर ली है। मामले की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग ने रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नीमच आरटीओ से जुड़े एक कथित फर्जीवाड़े का खुलासा जयपुर में परिवहन विभाग की जांच के दौरान हुआ है। अवैध बस बॉडी बिल्डिंग यूनिट में निर्माणाधीन 2 बसों का रजिस्ट्रेशन पहले ही जारी किए जाने पर सवाल उठे हैं। जांच में यूनिट का वैध पंजीकरण नहीं मिला। इसके बाद संबंधित संचालक, बस मालिक और पंजीयन अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मामले ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में राज्यों की भागीदारी को अहम बताया। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद पर नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास और औद्योगिक निवेश जैसे क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी साझा की।
ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसील कार्यालय में पदस्थ एक रीडर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नामांतरण की फाइल आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद यूडब्ल्यू टीम ने जाल बिछाकर उसे 20,000 रुपए लेते समय पकड़ लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले अधिक राशि की मांग की थी, जिसे बाद में कम किया गया था। इंदौर नगर निगम ने मानसून से पहले जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। बारिश के दौरान संभावित हादसों को रोकने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित भवनों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निगम अधिकारियों के अनुसार कई इमारतें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि वे कभी भी गिर सकती थीं। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है और निगरानी भी बढ़ाई गई है। नीमच जिले के मनासा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रेस्टोरेंट बंद करा दिए हैं। जांच के दौरान रेस्टोरेंट में भारी गंदगी, बासी भोजन और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया। एक रेस्टोरेंट का पंजीकरण भी समाप्त हो चुका था। टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे हैं और दोनों प्रतिष्ठानों पर खाने पीने की वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।